प्रिय दर्शकों, संसार का लगभग हर व्यक्ति चाय पीता है। आओ भगत चाय के बगैर अधूरी रहती है। आए दिन टी पार्टियों का प्रचलन होता रहता है। दुनिया के हर देश में चाय का प्रचलन है। कहते हैं कि चाय का रिवाज चीन देश से प्रारंभ हुआ। चीन में ची शब्द का अर्थ है एनर्जी और चाय का अर्थ है ऊर्जा देने वाली। वास्तव में चाय को प्रारंभ में दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। लोग अलग अलग तरीके से चाय पीते हैं। कोई बिना मीठे की, कोई ग्रीन टी पीना पसंद करता है तो कोई मीठा डाल के पीना पसंद करता है। कोई दूध वाली चाय पीना पसंद करता है, कोई गुड़ डाल के, कोई इलायची डाल के और कोई अदरक इत्यादि किसी अन्य स्वाद फ्लेवर वाली चाय पीना पसंद करता है। चाय पीने से वास्तव में ही चुस्ती फुर्ती अनुभव होती है। कम से कम 10 रुपए कीमत वाली डिस्पोजेबल पेपर गिलास वाली चाय और 5 स्टार होटलों में 2500 रुपए से ऊपर की कीमत वाली चाय भी बिकती है। भारतवर्ष में चाय का प्रतिदिन का कारोबार 7 अरब रुपए प्रतिदिन से भी ऊपर का है। चाय में इतनी एनर्जी है कि वह सरकारें बना भी सकती है और सरकारें गिरा भी सकती है। चाय इतनी अनूठी है कि दफ्तरों में बाबू लोग चाय पी के कम से कम जल्दी से काम निपटा तो देते हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो सही तरीके से चाय बनाना जानते हैं। वरना अधिकतर तो चाय के नाम पर काढ़ू बनाकर पीते रहते हैं। भाई पता नहीं लोग ऐसे काढ़ू में चाय का कौन सा फ्लेवर ढूंढते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको चाय बनाने का सही साइंटिफिक तरीका बताने जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दे ताकि सब लोग लज्जतदार चाय पी सके, ना कि काढ़ा ही पीते रहे। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, सबसे पहले आप वीडियो अंत तक देखना और फिर एक बार इन तरीकों से चाय बनाकर पीना और फिर कमेंट करना। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती आम लोग चाय बेचने वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले करते हैं वह है कि वे चाय में कच्चा दूध डालते हैं, जिससे चाय का स्वाद ही बिगड़ जाता है। और चाय स्वाद के लिए पीते हैं तो इसका स्वाद ऐसा होना चाहिए जो आपकी जीभ को भा जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरीकों से चाय बनाकर बताऊंगा। अब पहले तरीके में मैं पहले प्लेन चाय बनाकर बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने दूध उबाल लिया है। जब दूध उबल गया तो मैंने दूध को गैस पैन पे ही दूसरी ओर रख लिया। फिर मैंने एक पैन में जितने कप चाय के बनाने थे उसका 70% पानी ले लिया। जैसे मैंने 3 कप चाय के बनाने थे तो मैंने 2 कप पानी का लेकर पैन में डाल दिया और गैस ऑन करके पानी उबलने के लिए रख दिया। ऊपर से मैंने ढक्कन रख लिया। अब यहाँ बहुत ही आवश्यक और ध्यान देने वाली बात है कि पैन के ऊपर ढक्कन अवश्य रख देना है। जब पानी में उबाल आने लगा तो मैंने 3 कप चाय के लिए 2 चम्मच चाय पत्ती के पानी में डाल दिए और फिर से ढक्कन रख दिया। गैस की लो को हल्का कर दिया ताकि लिक्विड बाहर न गिरे। 2 मिनट तक मैंने पानी को उबलने दिया और मैं गैस के पास ही खड़ा रहा ताकि देख सकूं कि कहीं लिक्विड बाहर गैस प्लेटफॉर्म पर ना गिर जाए। अब 2 मिनट के बाद मैंने अपने स्वाद के अनुसार पैन में चीनी डाल दी और फिर से ढक्कन रखकर 1 मिनट तक लिक्विड को उबलने दिया। अब फिर से ढक्कन उठाकर मैंने किनारे रख दिया। इसमें मैंने गर्म दूध का 1 कप डालकर हल्का उबाल आने तक इस लिक्विड को उबलने दिया। अब मैंने ढक्कन ऊपर नहीं रखा क्योंकि दूध डालने के बाद एकदम उबाल आ जाता है और चाय बाहर उबलकर गिर सकती है। तो अब पैन में उबाल आ चुका है तो अब मैंने गैस बंद कर दी और अब मैंने चाय के खाली कप लेके छलनी से छानकर इन कपों में चाय डाल दी है। अब हम लोग चुस्कियां लेते हुए इस चाय को धीरे धीरे पीते हुए आनंद का अनुभव करेंगे। अब दूसरे मेथड में चाय बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, परंतु अब मैं इलायची वाली और बादाम वाली चाय बना रहा हूँ। मैंने पहले की तरह ही पैन में पानी डाल दिया, उबलने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने 2 बादाम कूट कर इस चाय में डाल दिए, 2 इलायचियां
कूट कर दरदरा कर इस चाय के पानी में डाल दी और फिर मैंने चाय डाल दी, स्वाद के अनुसार चीनी डाल दी और ये सब मटेरियल डालने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया। 2 मिनट तक इस मिश्रण को उबलने दिया गैस मध्यम करके, और जब ये मिश्रण अच्छी तरह से मिल गया तो मैंने गर्म दूध इसमें पहले की तरह ही डाल दिया। तो अब बादाम और इलायची वाली चाय बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे पीकर आप आनंद का अनुभव करेंगे और इस चाय का जो स्वाद आपकी जीभ पर चढ़ेगा तो वो कम से कम 5-6 घंटे तक बिल्कुल बरकरार रहेगा। 5-6 घंटे तक आपको दूसरा कप चाय पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तीसरा मेथड जो चाय बनाने का है वह ठंड के मौसम का है और इस चाय को अदरक वाली हिमाचली चाय कहते हैं। इस मेथड में भी बस थोड़ा सा फेरबदल चाय बनाने की विधि में है, पर इस चाय को पीने से शरीर में गर्मी आ जाती है। इस चाय को पीने से गला ठीक हो जाता है। फेफड़ों के लिए भी यह चाय बेहतरीन है। अधिक स्वाद के लिए साथ में इलायची भी डाली जा सकती है और यदि चाहे तो कुछ बादाम भी डाले जा सकते हैं। तो मैं इस चाय को बना रहा हूँ। मैंने एक स्टील के पैन में 2 कप पानी डाल दिया है। मैं 3 कप अदरक वाली चाय के बनाऊंगा। अब मैंने इस पानी में कूट कर लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। गैस ऑन करके पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब जब पानी उबलने लगा तो मैंने ढक्कन रख दिया है। अब मैंने कूट कर चूरा बनाकर 2 इलायचियां इस पानी में डाल दी है। लगभग 3 मिनट तक मैं इस मिश्रण को उबलने दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल रहा हूँ। कई लोग चीनी के स्थान पर गुड़ भी डालते हैं, तो यदि आप गुड़ पसंद करते हैं तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अब मैं इस मिश्रण को फिर से लगभग 2-3 मिनट तक उबलने दे रहा हूँ और ऊपर ढक्कन लगा दे रहा हूँ। जब 3 मिनट हो गए तो मैंने ढक्कन उठाकर किनारे रख दिया और इस मिश्रण में गर्मा गर्म दूध का लगभग 1.5 कप डाल दिया और गैस के पास खड़ा होकर देखने लगा कि कहीं चाय उबल ना जाए। अब चाय में उबाल आ गया है और बहुत ही बेहतरीन कलर चाय में आ रहा है और बहुत ही सुगंधित खुशबू अदरक और इलायची की भी हवा में फैल रही है, जो बहुत बढ़िया लग रही है। दिसंबर जनवरी महीनों में जब ठंड में कांपते हुए हाथों में अदरक इलायची की चाय का कप या गिलास थामते हैं तो लगता है कि शरीर में नई जान आ गई है। लोग अपनी पसंद की जैसी मर्जी चाय बनाकर जैसी चाय पीना चाहे पिए और चाय के मजे ले। लोग चाय बनाने वाले से तरह तरह की फरमाइश से करते हैं, जैसे भैया पत्ती रोक के दूध ठोक के, या फिर दूध रोक के पत्ती ठोक के, इत्यादि इत्यादि। अब मेरी अदरक वाली चाय बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इस चाय को स्टील के गिलास में डालकर सर्व कर रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आपको चाय बनाने की ये विधियां पसंद आई होगी। ढक्कन रखने से जो फ्लेवर उबलते मिश्रण में बनेगा वह उसी में रह जाएगा, उड़ नहीं जाएगा। और गर्म दूध डालने से जो रासायनिक प्रतिक्रिया होगी वो बेहतरीन होगी और चाय के विभिन्न प्रकार के फ्लेवर चाय के मिश्रण में ही बने रहेंगे, जिससे गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाय बनेगी और हमें अच्छी लगेगी। परंतु चाय तभी बेहतरीन बनेगी यदि दूध अच्छी किस्म का हो। चाय की गुणवत्ता दूध की क्वालिटी पर निर्भर करती है। मैं यहाँ स्टैंडर्डाइज डेयरी मिल्क का प्रयोग कर रहा हूँ। चाय के मामले में थोड़ा चौकस रहने की भी आवश्यकता रहती है। अधिक चाय पीने से एसिडिटी व गैस की शिकायत भी हो सकती है। चाय भूख को दबाती है क्योंकि यह शरीर को पहले ही ऊर्जा प्रदान कर चुकी होती है और शरीर अब और अधिक ऊर्जा नहीं चाहता, जिससे भूख नहीं लगती। डायबिटीज वाले लोग मीठे से परहेज करें और फीकी चाय पिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।